बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, आप सब कैसे, उम्मीद करती हैं कि अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो आप देख रहे हैं इस्लामिक टीचर उज़मा। तो नाज़रीन, जो आज मैं आपको जो वजीफ़ा बताने जा रही हूँ, जो अमल बताने जा रही हूँ, बहुत ही मुजरब और ताकतवर है। अगर आप इसको कर लेंगे ना, तो आपने थंबनेल देख चुके हैं कि किस लिए, ये उन ख़वातीन के लिए है जिनके शोहर उनको खर्चा नहीं देते, यानी कि उनको परेशान करते हैं, उनकी छोटी छोटी ज़रूरियात के लिए उनको खर्चा नहीं देते, मांगती रहती हैं, परेशान रहती हैं, या खुद फिर छोटी मोटी मेहनत करके जो है ना वो अपनी ज़रूरियात पूरी करती हैं, लेकिन उनके शोहर उनको उनके पास खर्चा होने के बावजूद उनको ना तंग करते हैं। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आपको रोटी मिल रही है, सालन मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, इसके अलावा भी जो है ना ख़वातीन को अपने शोहरों से खर्चा लेने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अपनी छोटी मोटी ज़रूरियात पूरी करने के लिए चाहिए होते हैं, तो वो उनको नहीं देते। एक्स्ट्रा खर्चा ना बीवी को देना चाहिए, जिसके लिए वो, यानी कि उसको अगर वो उसका कोई चीज़ खाने को दिल कर रहा है तो उसको मांगने ना पड़े। अगर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं, सास से ना मांगने पड़े, ससुर से ना मांगने पड़े, देवर से, जेठ से, तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि उसका शोहर जो है ना इन सारी ज़रूरियात यानी कि घर का राशन वगैरह होने के साथ उसको लहदा से भी जो है ना थोड़ा बहुत वो खर्चा दे। तो जिनके शोहर उनको खर्चा नहीं देते, अपनी बीवियों को नहीं देते, ये उनके लिए, उन औरतों के लिए ये वजीफा है। आपने क्या करना है कि अपने शोहर की जेब से 100 रुपए का नोट लेना है। आपने ये उनको बताना नहीं, ये चोरी नहीं होगी, क्योंकि देखे ना, जिनके शोहर उनको खर्चा नहीं ना देते, तो उनकी बीवियां जो है ना वो उनको उनकी जेब से बताए बगैर वो खर्चा ले सकती हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए ये कोई नाजायज़ बात नहीं है, क्योंकि वो बाहर तो नहीं किसी से मांगने जाएगी। ये इनकी अगर किसी से बाहर से मांगेंगी, ना किसी महरम से या फिर बहन भाई से, वो अच्छा नहीं लगता। ना महरम से पैसे लेना तो वैसे भी गुनाह है, ठीक है, तो वो तो गलत हो जाता है। तो ठीक है, अपने शोहर से, अपने शोहर की जेब से ले रही हैं। ये है कि आपको बहुत अशद ज़रूरत है, तो आप किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, तो आपके शोहर के पास पैसे हैं तो आप अपने शोहर की जेब से ले सकती हैं। तो ये करना है कि आपने सिर्फ एक 100 रुपये का नोट लेना है। ठीक है, वो आप उन्हें बता दें कि मुझे बहुत अशद ज़रूरत थी और इसके लिए मैंने लिया था। तो वो बाद में बता सकती, लेकिन अगर आपने पहले बताया तो वो नहीं सही होगा, आपने नहीं बताना। ठीक है, सिर्फ आपने नेक मकसद के लिए अमल कर रही हैं, तो इसके लिए आपको गुनाह नहीं होगा। ये है कि आप जायज़ काम के लिए कर रही हैं। हाँ जी, ये उन खवातीन के लिए जो है ना जायज़ है, जो वाक़तन जिनके शोहर उनको खर्चा नहीं दे रहे। जिनके शोहर उनको खर्चा देते हैं ना, तो वो ये अमल नहीं करेंगी। अगर वो ये अमल करेंगी तो ये ठीक नहीं होगा, इसका उल्टा नुकसान होगा। कि ये मतलब कि हो सकता है बाज़ खवातीन लालच में आ जाए, कहें जी हमें मिल रहा है तो हमें और ज़्यादा मिले। नहीं, क्योंकि आपके शोहर जो आपका खर्चा दे रहे हैं वो आपकी ताकत, अपनी ताकत के हिसाब से दे रहे हैं ना, अपनी पे के हिसाब से दे रहे हैं, अपनी चादर के मुताबिक दे रहे हैं। तो अगर आप, कुछ जो लोग हैं वो लालच में आके करेंगे कि हमें ज़्यादा मिलेगा, इससे भी ज़्यादा, तो ये गलत बात होगी। ये सिर्फ उन खवातीन के लिए है जो मजबूर खवातीन हैं, जिनको वाकई तन जो है ना वो थोड़े थोड़े खर्चे के लिए जो है ना वो तरसना पड़ता है। ये उनके लिए जिनके शोहर के पास होता है और वो अपनी बीवियों को नहीं देते। एक शोहर के पास नहीं है ना, वो अलग से चीज़ है, वो अलग है। जिसके पास होता है वो गलत रात पे बाहर खर्च करते हैं, लेकिन बीवी को नहीं देते। ये उन लोगों के लिए वजीफा है। इंशाल्लाह अगर आप करेंगे तो देखिएगा आपका जो है ना हस्बैंड ऐसे तीर की तरह सीधा होगा और आपको पे जो है ना खुला खर्चा देगा आपको। इनके आपको अगर 10 रुपए की जरूरत है वो आपको 100 देगा, 100 की जरूरत है ना तो वो आपको 1000 देगा, 1000 की जरूरत है वो 10,000 देगा। ठीक है, उसके पास जितने उसके यानी कि वो कमाता है उसके हिसाब से। ये नहीं कि आप जो है ना बिल्कुल यानी कि लालच करें, इस तरह नहीं है, ये इस काम के लिए है। तो नाजरीन आपने करना ये है, नाजरीन आपने करना ये है कि अव्वल आखिर आपने 11-11 बार जो है ना दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। ठीक है, अपना जो मकसद है वो जहन में रखना है कि मेरा जो शोहर है ना मुझ पे जो है ना अपनी ताकत के मुताबिक यानी कि दिल खोल कर खर्चा करे, यानी जिस चीज़ के लिए ज़रूरत है ना वो कम अज़ कम आपकी पूरी करे। और यानी कि आप भी कुछ ना इस तरह की रख लें ज़रूरियात कि जिसके बगैर गुजारा नहीं होता, उनको सबसे आगे रखें, जिनके बगैर गुजारा हो सकता है उनको एंड पे रख लें। तो आप अगर कसरत से इसको करेंगी ना, इस वजीफे को, तो बिलीव करें आपकी जो जायज़ ज़रूरियात हैं वो पूरी होंगी, जो सबसे पहले होने वाली, जिनके बगैर गुजारा नहीं है। तो अगर आप इसको मुसलसल करती, जो आपने आखिर पे रखी हुई कि अगर ये पूरी होंगी भी तो तब भी ठीक है, अगर नहीं होंगी तो तब भी ठीक है, तो इंशाल्लाह वो भी पूरी होंगी आपकी। यानी कि आपके हस्बैंड जो आप पे दिल खोल के खर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपने इसको यकीन से करना है, नेक नियत से करना है और अल्लाह ताला के हजूर गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो ना दरूद शरीफ जो है ना वो खुला पड़ा करें। ठीक है, अगर ये भी आप साथ करेंगे तो और भी जो है ना आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। तो करना यह है कि आपने जो है ना 100 रुपये का नोट लेके अपने खावंद की जेब से लेना है
और आपने क्या करना है, उसको उस पे जो है ना ये अमल करना है, 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद आपने पढ़ना है या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तागीसु की एक तस्बीह करनी है, और एक तस्बीह आपने करनी है या अल्लाहु या रज़ाक़ु की, और एक तस्बीह आपने करनी है या हफीज़ों की। ये 3 तस्बीह आपने करके और फिर आखिर में आपने क्या करना है, 11 दफ़ा दुरूद से जो इब्राहिमी वो पढ़ के दुआ मांग के उस नोट को सामने रख के आपने ऐसे हाथ उठा के दुआ मांगनी है। उसके बाद उस नोट के ऊपर आपने कर देना है दम, और उसको वापस आपने अपने शोहर की जेब में रख देना, उसको खर्च नहीं करना, ठीक है। फिर आप देखिएगा इसका कमाल देखिएगा। और ये आपने जो है ना सिर्फ एक दफ़ा करना है, हफ्ते में एक दफ़ा करना है, ठीक है। इस हफ्ते आपको अगर खर्चा मिलेगा ना, आपको थोड़ा मिला जितना भी मिला है, आपने अगले हफ्ते उसी दिन फिर करना जिस दिन आपने किया, ठीक है। अगर उस दिन आपको 100 का नोट नहीं ना मिलेगा तो आपको 10 का नोट मिलेगा, तो उस पर भी आप कर सकती हैं। उस दिन अगर आपको 500 का मिले तो 500 पे भी कर सकती हैं। तो फिर यही आपने अमल करके उस पर तो वापस अपने शोहर की जेब में रख देना, फिर आपका माल देखिएगा। और इसको आप जो है ना 21 यानी कि 3 हफ्ते इसको इस अमल को आपने करना है। इंशाल्लाह देखिए आपकी जो खामंद है, आपका खामंद शोहर जो भी है, वो आपको जो है ना खुला खर्चा देना शुरू कर देगा, और आपके साथ इत्तेफाक भी होगा, मोहब्बत भी पैदा होगी। और ज़ाहिर सी बात है, जब मोहब्बत की कमी होती है या शोहर का बाहर ध्यान इधर उधर होता है, तब ही वो अपनी जो बीवी को तवज्जो नहीं देता या फिर उसके जो है ना हकूक नहीं समझता। बाज़ दफ़ा जो तरबियत की भी कमी होती है कि उनको नहीं बताया जाता कि बीवी के क्या हक हकूक होते हैं, वो अपने वालिदैन को फॉलो कर रहे होते हैं कि जी बस जो दे दिया यही दे दिया। नहीं, ये भी थोड़ा आप जो है ना उनको खुद गाइड करें ना, कुरान पाक को पढ़ा करें, तर्जमे के साथ पढ़ें, हदीस और सुन्नत को भी फॉलो करें और उन्हें बताया करें छोटी छोटी। क्योंकि माँ जो होती है ना, एक तरबियत वो अपने बच्चों की करती है, और बीवी जो है ना वो भी जो है ना बीवी है ना, वो जिस तरह माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है, वो भी अपने शोहर का इसी तरह ख्याल रखती है। बस हमें अपने शोहर को भी पालना पड़ता है, उसकी तरबियत करना पड़ती है। अगर आपको लगता है ना कि आपके शोहर की तरबियत नहीं, तो आप उसे गाइड किया करें। जी, ये जो मर्द होते हैं ना, ये कभी भी इनका अपना जो है ना दिल दिमाग जो है ना एक जगह पे नहीं रहता, ठीक है। ये सिर्फ मोहब्बत का पुजारी होता है, जो मोहब्बत करेगा उसको अपना बना लेगा, ठीक है। तो आपने मोहब्बत से प्यार से उनसे बात करनी है, सुनते हैं आप जो है ना उन्हें बताया करें कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में कैसे अपनी बीवियों के साथ रहते थे, ठीक है। वो अपनी बीवियों के साथ छोटे छोटे जो काम थे करवाते थे, आप उन्हें गाइड किया करें। आप खुद हर औरत के पास मोबाइल है, ठीक है। आप हर मसले के लिए ऊपर ढूंढें कि सुनते नबी से इस अमल के लिए बताया जाए, तो आपको हर जो अमल के लिए जो वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप अपने शोहर को सुनाएं। जिनको इल्म नहीं है, जो नहीं जानते, सादा है, बिल्कुल उन्हें पता नहीं है, उन्हें गाइड करें। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह देखिएगा आप जो ना अपने हस्बैंड की तरबियत खुद कर लेंगे, और उनकी बहुत सारी बुराइयां आप खुद छुड़वा लेंगे। देखिए ना, जो माँ जो काम माँ नहीं कर सकी वो आप कर सकती हैं, क्योंकि 24 घंटे जैसे बच्चा माँ के पास रहता है, इसी तरह जो 24 घंटे जो ना खामद वो बीवी की कस्टडी में होता है। चले वो जॉब पे रहता है, शाम को तो घर आता है, सुबह भी घर होता है। आप काम करते चलते फिरते जो है ना अपने हस्बैंड की तरबियत करें और उन्हें गाइड भी करें, और ये वजीफा करें। इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे कि मैंने कैसे अपने हस्बैंड को सीधा किया है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको वो खर्चा भी देगा और उसकी तरबियत भी अच्छी होगी और आखिरत भी समझ जाएगी। नाजरीन, उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई हो, लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। न्यू वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।